ड्रामा सीरियल पत्ता दिल की नई आने वाली स्टोरी को कुछ हम यूँ बयान करते हैं कि ड्रामा सीरियल की शॉर्ट स्टोरी को फ़िलहाल आपके सामने हम ला रहे हैं। प्रोमो और टीज़र जैसे ही अपलोड किया जाएगा हम वैसे ही फ़ौरन आपके सामने वो भी ले आएंगे। लेकिन खैर फ़िलहाल आपको हम जो एपिसोड में जो कुछ हुआ उसको हम बहुत ही शॉर्ट करके आपको बताने वाले हैं। कुछ यूँ होता है कि यहाँ मनाहिल बैठी होती है अपने ही ख्यालों में और अपने ही दुख में होती है कि इतने में आ जाता है जैन और जैन उससे माफ़ी मांगता है। तो मनाहिल उसे यही कहती है कि तुम माफ़ी के काबिल नहीं हो, तुम एक मतलब रस और मफाद पसंद इंसान हो। तुम्हें जैसे ही जहाँ दौलत मिलती है या मफाद मिलता है तो तुम उसके साथ ताल्लुक़ बना लेते हो, रिश्ता जोड़ लेते हो। जैसे ही तुम्हारा ताल्लुक़ या रिश्ता तुम्हारे दौलत से हट जाते हो, तुम्हें दौलत नहीं मिलती जहाँ से, तो तुम फ़ौरन उससे अपना रिश्ता तोड़ देते हो। काफ़ी ज़्यादा बुरा भला सुनाती है और मनाहिल उससे कहती है कि तुम कोशिश किया करो कि मेरे सामने ना आया करो। मैं तुम्हें जब जब देखती हूँ तो मुझे अपने वक्त और हालात याद आ जाता है जो कुछ तुमने मेरे साथ किया। तो जैन उससे काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उससे मुंह मोड़कर वहाँ से मनाहिल चली जाती है। मनाहिल क्योंकि अब शदीद नफ़रत करती है जैन से। यहाँ जैन अपने रूम में बैठा होता है और वो रो रहा होता है और उस वक्त को रोता है जब उसके तरफ मनाहिल के पूरा रुझाना, मनाहिल उसे मोहब्बत करती थी और उससे मोहब्बत चाहती थी और उससे मिन्नतें की थी कि मुझे मत छोड़ना, चाहे तुम इस लड़की के साथ चले जाओ लेकिन मुझे अपने नाम पर बिठाई रखो, लेकिन मुझे किसी सूरत मत छोड़ना, मुझे इसके अपना नाम दे ही रखना। लेकिन फिर भी जैन ने उसकी एक ना सुनी और उसे उसी वक्त खड़े खड़े तलाक दे दी। उसे इस वक्त का अफसोस होता है कि काश अगर उसने उसे उस वक्त अपने नाम पर बिठाई रखा होता और मनाहिल की सुन ली होती तो आज उसकी मोहब्बत भरी बीवी तो कम से कम उसके नसीबों में होती। जिस बीवी ने उसे ठुकरा दिया, नफ़रत दी, अगर वो उसको ना छोड़ के गया होता तो आज उस बीवी ने छोड़ दिया था तो कम से कम ये बीवी तो इसका एक सहारा, इसका एक दुख का सहारा तो बन सकती थी। लेकिन इसने अपने हाथों से ही खुद अपनी तकदीर को लात मार दिया, अपने पाँव पर खुद ही इसने कुल्हाड़ा मार दिया। इधर दूसरी जानिब काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होता है और डर जाता है। हन्नान डर जाता है और वो परेशान होता है कि अब वो उसको क्या हिसाब दे, जो दुकानें उसके पास हैं ही नहीं तो वो जैन को उसका क्या हिसाब देगा। तो हन्नान परेशान होता है कि किसी तरीके से कुछ तो करना पड़ेगा और उसे कुछ तो देना पड़ेगा लाकर, और कहाँ से मैं वो दुकानें लाऊं, जो दुकानें हैं ही नहीं, वो तो मैं दुकानें इसकी खा चुका हूँ, बेच दी हैं, तो वो मैं कैसे इसको अब इसका हिसाब दूंगा। अब उसके एक जहन में एक नई तरकीब उठ रही है, एक नई स्कीम वो सोच रहा है, एक नया शैतानी दिमाग वो लड़ा रहा है और वो इस मामले में वो मनाहिल से अब रास्ता जोड़ने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि वो किसी तरीके से मनाहिल को पटा ले और मनाहिल के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दे। तो यूँ मनाहिल अगर उसकी मोहब्बत में फंस जाती है तो मनाहिल की जितनी जायदाद है वो इसके हिस्से में ऑलरेडी आ जाएगी, तो फिर इसकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब वो किसी तरीके से ये चाहता है कि वो किसी न किसी सूरत में मनाहिल को अपने काबू में ले आए। यहाँ ज़ारा के साथ बैठा होता है हन्नान, और हन्नान और ज़ारा में एकदम से बहस मुबाहसी शुरू हो जाती है क्योंकि ज़ारा अब हन्नान के साथ काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पेश आती है क्योंकि वो अब उसके बारे में कुछ हद तक जान चुकी है कि जैन किस किस्म का इंसान है, हन्नान किस किस्म का इंसान है। जैसे ही हन्नान ये कहता है कि मेरे पीछे हज़ारों लड़कियां मरती हैं और मुझे किसी दूसरे की परवाह नहीं है, वो लड़कियां खुद ब खुद मेरे पीछे चली आती हैं। तो ज़ारा को मज़ीद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे यहाँ तक कि अपने रूम से भी बाहर निकाल देती है। हन्नान उसे कुछ कह तो नहीं सकता क्योंकि उस वक्त उसके घर में रह रहा है और उसके अंडर है और वो उसका मोहताज है, इसलिए उसे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन खैर उस वक्त ये भी सोचता है कि जैसे ही मेरा मतलब निकल जाएगा तो देखो फिर तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। यहाँ हन्नान तो फ़िलहाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ दूसरी जानिब हन्नान जो है वो पहुँच जाता है मनाहिल के पास और मनाहिल के बहुत करीब जाकर उससे चाय की डिमांड करता है। तो मनाहिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि आज तो तुमने मेरे साथ ये हरकत की है और तुम करते चले आ रहे हो ये हरकत मेरे साथ, और अगर दोबारा तुमने मेरे साथ ये हरकत की तो तुम्हारे साथ मैं तुम्हारा रिश्ता का लिहाज भूल जाऊँगी। और साथ ही सामने जैन खड़ा होता है और जैन को भी कहती है कि इसको समझा दो कि ये मेरे करीब आने की कोशिश न करे, इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जैन भी अब मनाहिल के साथ है और मनाहिल का साथ देगा। तो इतने में जैन के पास माँ आ जाती है तो माँ उसको पूछती है कि क्या हुआ। तो जैन कहता है कि हन्नान का और मनाहिल का कोई रिश्ता नहीं है और हन्नान को मना करें कि वो इसके करीब ना आए और इन्हें इस घर से जल्द निकालने की कोशिश करें। इन दोनों का कोई हक नहीं बनता कि अब वो इस घर में रहें क्योंकि अब माँ भी मजबूर है क्योंकि उसके पास एक वाहिद बेटा ही है, वो जो वापस लौट के आया है वो उसके लिए बहुत बड़ी एक हिसाब से सोना है, उसके लिए बहुत बड़ी एक नेमत है क्योंकि उसका बेटे के बगैर अब तो कोई और सहारा है ही नहीं। मनाहिल का भी तो अब कोई भरोसा नहीं रहा।
खैर वो मजबूर है और उसके अपने बेटे के कहने पर वो अब ज़ारा से बात करती है। ज़ारा जब उससे बात करती है तो ज़ारा को भी उसकी माँ कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से अपना बंदोबस्त करना होगा, चाहे 4 कमरे हैं इस घर में कि चाहे 2 कमरे हैं कि चाहे, तुम्हें अब जाना होगा इस घर से, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम्हें अपने शौहर के घर में ही रहना होगा। खैर यहाँ ज़ारा को गुस्सा आता है कि मैं एक ही घर में एक ही कमरे में रह रही हूँ, वो भी आप लोगों को आप लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। यहाँ ज़ारा भी अब परेशान है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करे यहाँ। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सोच रही है और सारी उनकी वो बातें, सारे उनके वो सीन जहन में ला रही है जो उसने उनके साथ पार्ट किए थे। यहाँ उसको फ़िलहाल तो ज़्यादातर शक उसकी माँ पर है, क्योंकि उस हन्नान ने अपनी माँ के बारे में उसको ये कह दिया कि मेरी माँ इस किस्म की है, तो उसको फ़िलहाल अपनी सास पर ही शक जा रहा है, साथ ही साथ हन्नान पर भी शक है। लेकिन फ़िलहाल उसको शक है, पूरा एक का यकीन नहीं है। और वो सारा वो माहौल सोचती है कि जो ज़ेवर निकला था वो सेम टू सेम वही ज़ेवर था जो कि उसकी सास के पास था, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो उसका ज़ेवर है वो उसकी सास के पास भी सेम टू सेम वही हो, डब्बा भी वही सेम वही चीज़ हो। ज़रूर उसकी सास ने उसके साथ धोखा किया है, और ऐसा नहीं हो सकता कि जब डाकू कोई चीज़ लेकर जाए तो कोई एक आध ज़ेवर छोड़कर चले जाए। और सास ने कि कैसे मुमकिन होगा कि वो उन्होंने उनसे वो ज़ेवर कुछ हद तक उसने छुपा लिए, ज़रूर सास ने कुछ दूसरी गेम खेली है। इधर दोनों माँ बेटा एक साथ बैठे होते हैं, क्योंकि हन्नान साथ साथ अपनी माँ के पास भी आता है और साथ साथ उससे मशवरा मांगता रहता है कि मज़ीद आगे वो क्या करे, क्योंकि वो तो अपनी माँ के कहने पर ही चलता रहता है। यहाँ दोनों माँ बेटे बैठे मशवरा कर रहे हैं और किसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि ज़ारा को वो वापस अपने कंट्रोल में ले आए। और अब कि उसको तो ये भी पता चल गया कि ज़ारा के पास तो कुछ नहीं है, सारा कुछ तो मनाहिल का है। अब दोनों माँ बेटे ये स्कीम बनाने पर चल रहे हैं कि किसी तरीके से मनाहिल को अपने कंट्रोल में कर लें और यूँ ज़ैन को भी हिसाब नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ मनाहिल जब हमारे अंडर में आ जाएगी तो वो हकदार ही नहीं रहेगा कि वो हमसे इस बात के बारे में सवाल कर पाए। और अब ये दोनों नई स्कीम बना रहे हैं, फिर भी इन्हें अपने किए का एहसास ही नहीं है। अब उनको ये भी नहीं पता कि हमारी बेटी भी इस कदर फंस चुकी है और अब वो इस कदर हो चुकी है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ भी ख़त्म कर चुकी है, उसको अब जीने की कोई उम्मीद भी नहीं रही है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी जानिब इधर माँ बेटा बैठ खड़े होते हैं और अपनी दुकान के पास आते हैं और यहाँ ये बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ इनकी दुकान तो बिक चुकी है, उसने भी आगे इसके साथ फ्रॉड कर दिया है। फ्रॉड पर फ्रॉड इनके साथ होते चले जा रहे हैं और दूसरों के साथ भी फ्रॉड पर फ्रॉड किए जा रहे हैं। इन्हें खुद ही समझ नहीं आ रही कि हम दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं तो पलट के फ्रॉड हमारी झोली में भी आके गिर रहा है। दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर जो उम्मीद थी हमारे पास, जो दुकान थी वो भी हमसे चली गई है। खैर इस बात का जैसे ही इल्म जो होता है कि ये हन्नान अपनी माँ के पास है तो ज़ारा फ़ौरन पहुँच जाती है और यहाँ इन दोनों माँ बेटे की बातें सुन लेती है कि इनके पास एक दुकान है और वो भी अपनी ज़ाती है। ज़ारा इन दोनों के पीछे पड़ जाती है और उन्हें कहती है कि जब आप लोगों के पास अपनी दुकान थी तो आप लोगों ने मुझसे मेरी दुकान क्यों मांगी? तुम तो अपनी दुकान कर बेच कर भी अपने लिए चैनल खोल सकते ना, तो तुमने मेरी दुकान क्यों ली मुझसे? तो यहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा सख्ती से कहती है। हन्नान तो हड़बड़ा जाते हैं, उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। तो हन्नान की माँ उसे कहती है कि बेटा हमारी जो दुकान थी वो कीमत नहीं कर रही थी और वो नहीं बिक रही थी, इसलिए हमने तुमसे तुम्हारी दुकान मांगी और हमने कहा था कि जैसे ही हमारी दुकान बिक जाएगी, हमें कीमत वसूल हो जाएगी तो हम तुम्हें तुम्हारी दुकान वापस दे देंगे। ज़ारा इनकी बातों में अब आने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपनी सास को जान चुकी है कि उसकी सास किस किस्म की इंसान है। अब आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है, इसका नया आने वाला टीज़र क्या है, ये तो आप जानेंगे कुछ देर के बाद। चलो तो मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।